मैं पूछना चाहता हूँ, आज जिस समाज में हम जीवित और जिंदा है, जहाँ पर हम खड़े हैं, एक साहब ने मुझसे पूछा, हजरत आप लोग वलियों का इतना जिक्र करते हैं, वलियों का जिक्र कहाँ है? मैंने कहा कुरान पढ़े हैं? कहा नहीं। हदीस पढ़े हैं? कहा नहीं। मैंने कहा नमाज पढ़े हैं? कहा हजरत नमाज तो पढ़े हैं। मैंने कहा बस नमाज में वलियों का जिक्र है ना? अब मैं तो ये कहूंगा नहीं कि हलवा कढ़ाई में है और खोज किताब में रहे, ये तो मैं कहूंगा नहीं। क्या इशारा है? यही कहूंगा, क्या इशारा है? कहूंगा नहीं, बल्कि याद रखिए कुरान में देखना हो तो उठाकर पढ़िए, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान में पढ़ना है, वलियों का पावर तो पढ़िए, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। बेशक अल्लाह ने जमीन का वारिस अपने नेक बंदों को बना दिया है। और हदीस में वलियों के पावर को पढ़ना है तो पढ़िए बुखारी शरीफ, मन आदली वलियन फकत आज़नतहु बिल हर्ब। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे कदीर ऐलान फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसके लिए ऐलाने जंग है ना। इसलिए बंदा बंदे से टकरा सकता है मगर बंदा खुदा से, अरे बोलिए ना, कोई बंदा खुदा से टकरा सकता है क्या? कोई बंदा खुदा से टकरा सकता है? इसलिए वली से न टकराना, वरना जंग खुदा से है। गौस की बुराई न करना, वरना याद रखना नाराज रब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, उसने कहा अच्छा वलियों का जिक्र नमाज में? मैंने कहा हाँ नमाज में कहा है। मैंने कहा अच्छा नमाज पढ़ते हैं? कहा हाँ। कहा नमाज तो पढ़ते हैं। मैंने कहा नमाज में कयाम भी है, नमाज में रुकू भी है, नमाज में सुजूद भी है, नमाज में दुरूद भी है, और उसी नमाज में तहियात भी है। अरे बोलिए, उसी नमाज में तहियात जानते हैं आप लोग? हाथ उठाइए, कितने लोगों को तहियात याद है? माशाअल्लाह सबको याद है, माशाअल्लाह क्या बात है ना। एक बार मैं मुजफ्फरपुर से पूर्णिया जा रहा था, स्टैंड में एक मौलवी साहब मिल गए। कहा मौलाना साहब सुन्नी लोग बहुत शिर्क करते हैं। मैंने कहा काहे का शिर्क करते हैं? कहा बताइए, मस्जिद अल्लाह का घर है और उसमें गैरुल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े होकर गौस खाजा कुतुब पे सलाम पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा मस्जिद में सलाम पढ़ लिया तो शिर्क हो गया? मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहा हाँ। मैंने कहा तहियात पढ़ते हैं? कहा हाँ। मैंने कहा तहियात सुनाइए। सुनाना शुरू किया, जो ही पहुंचा सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन शुरू किया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी आप पर सलाम हो, हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम। हम तो एक पे पढ़ने चले थे और खुदा सब पे पढ़वा रहा है। मस्जिद नबवी में पढ़वा रहा है, मस्जिद हरम में पढ़वा रहा है, मस्जिद अक्सा में पढ़वा रहा है। जितनी जमात के नमाजी है सबसे पढ़वा रहा है। पढ़ना ही पड़ेगा, बगैर पढ़े नमाज ही नहीं होगी। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम के शहजादों बताओ, दुनिया में एक नमाज ऐसी लाकर दिखा दो, नमाज हो और नमाज में वलियों पर सलाम नहीं। एक नमाज ऐसी ला करके दिखा दो। मियाँ नहीं, हर नमाज में तहियात है और हर तहियात में सलाम है। अब मैं आपकी तवज्जो का तालिब हो, मियाँ याद रखिएगा, नमाज में इबादत भी है, नमाज में मोहब्बत भी है। याद रखिएगा, बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है, जाहिर सी बात है, ये बताइए नमाज में तबीयत लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, पर पहले से ही दिल पाकीज़ा है, खुदा करे और पाकीज़ा हो जाए। हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसलिए मियाँ नारा हम लगाएंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? जलसा हम कराएंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? नात हम पढ़ेंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? नात सुनकर नारा हम लगाएंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? यही वजह है गौसे आज़म 40 साल ऐसा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, हर रात 1000 रकात नवाफिल पढ़ते रहे, हर रात एक खत्म कुरान की तिलावत करते रहे। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, आप 40 साल ऐसा की वजू से फजर की नमाज मत पढ़िए, कम से कम 5 वक्ता नमाजी तो बन जाइए। आप रोजाना 1000 रकात नवाफिल मत पढ़िए, मगर 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने वाला तो बन जाइए। हमें कोई ऐसा वली लाकर दिखाइए
या वलिया लाकर दिखाइए, वली हो और नमाजी नहीं। एक वली ऐसा लाकर दिखाइए, बहुत अच्छे। वली हो और नमाजी नहीं हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, गौसे आजम को नमाज पसंद, ख्वाजा गरीब नवाज को नमाज पसंद, आला हजरत को नमाज पसंद, हाफिज मिल्लत को नमाज पसंद, मुजाहिद मिल्लत को नमाज पसंद। ऐ सुन्नियों, तुम भी आज से अहद कर लो, हमें चादर भी पसंद है, हमें उर्स भी पसंद है, और हुजूर की आंखों की ठंडक हमें नमाज भी पसंद है। नमाज भी पसंद है। जानते हैं क्यों? आप जाइएगा, घर जाकर बोलिएगा, मेरी बीवी नमाज पढ़ने वाली बन जा, मेरी बेटी नमाजी बन जा, मेरा बेटा नमाजी बन जा। जब पूछेंगे क्यों, कहा जानते हो, अगर हम सिर्फ उर्स कराएंगे, अल्लाह वाले एक रात याद आएंगे। अगर हम सिर्फ फातिहा करेंगे, अल्लाह वाले 10 मिनट याद आएंगे। अगर हम सिर्फ जलसा करेंगे, अल्लाह वाले एक रात याद आएंगे। मगर अगर हम सब नमाजी बन गए, फजर पढ़ेंगे, हर वली की याद आएगी, जोहर पढ़ेंगे, हर वली की याद आएगी, असर मगरिब इशा पढ़ेंगे, हर वली की याद आएगी। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, नमाज में इतना फायदा है, खुदा भी याद आएगा, मुस्तफा भी याद आएंगे, और हर वली भी हमें नमाज में याद आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नमाजी बन जाइए। नमाज में इबादत भी है, नमाज में मोहब्बत भी है। बंदा जो ही नमाज में खड़ा होता है तो सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाता है कि नहीं उठाता? जरा उठाइएगा दोनों हाथों को। आहा, उठाता है ना बंदा। ऐसा कब करते हैं? जब मुजरिम सिलेंडर बोलता है तब जाकर के दोनों हाथों को उठाता है। मालिक को मौला, मुजरिम हम तो मुजरिम है, खुदा की बारगाह में हाजिर है। ऐ मालिक को मौला, ये तेरा गुनहगार बंदा, ये तेरी गुनहगार बंदी तेरी बारगाह में हाजिर है। मौला मेरी खताओं को माफ कर दे। सारी दुनिया छोटी है, अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा है। अब आपने नियत बांध ली, कयाम किया, ये इबादत है। रुकू आपने की, ये इबादत है। सजदा आपने किया, ये इबादत है। तस्बीह और तहलील आपने पढ़ी, ये इबादत है। मगर नमाज में दरूद शरीफ ये इबादत नहीं, ये मोहब्बत। इबादत नहीं, मोहब्बत है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि खुदा इबादत करवाता है, करता नहीं है, लेकिन खुदा मोहब्बत करता भी है, करवाता भी है, करता भी है और करवाता भी है। आप कुरान उठाकर पढ़िए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब बारी दरूद की आई, रब ने नमाज की बारी आई, कहा वरकऊ मअर्राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, क़याम करने वालों के साथ कयाम करो। मगर बारी जब दरूद और सलाम की आई तो रब ने कहा ठहर जा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। पता क्या चला? पता क्या चला? हम इबादत वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं। खुदा इबादत नहीं करता मगर मोहब्बत में शरीक होता है। कितने खुश नसीब है सलाम वाले कि खुदा मोहब्बत में शरीक है। कितने खुश नसीब है दरूद पढ़ने वाले, खुदा इस मोहब्बत में शरीक है। इसलिए जो सिर्फ नमाजी है उनसे गुजारिश है, अकीदा ठीक कर लीजिए, ईमान ठीक कर लीजिए, और यूं कहिए बरेली के सांचे में ढल करके बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। रास्ते में है जा बजा थाने वाले, और अगर सिर्फ आप दरूद और सलाम वाले हैं तो आप भी नमाजी बन जाइए, ताकि जमाना जान जाए नमाजी हो और नबी और वली से प्यार नहीं हो, ये भी गलत है। और नबियों वलियों पे दरूद और सलाम हो, नमाजी ना हो, ये भी गलत है। इसलिए मियां जलसा कराने वाला भी बनिए, नमाज़ें पढ़ने वाला भी बनिए। इन सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। आप चाहते हैं आपकी बेटी बेहयाई से रुक जाए, आपका बेटा बेहयाई से रुक जाए, आप ये माशरा बेहयाई से रुक जाए, खुद भी नमाजी बन जाइए, अपनी औलाद को भी नमाजी बना दीजिए। बताइए, इमाम हुसैन ने करबला में 72 जख्म खाकर भी सजदा नहीं छोड़ा। कितने नौजवान हैं जो आज, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम भी आज के बाद सजदा। कितने नौजवान नमाज पढ़ेंगे?
अरे बोले हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने नौजवान नमाज पढ़ेंगे ना? मियां मैं आप पे दबाव बनाकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ, दिल से नमाजी बन जाइए, दिल से मोहब्बत करने वाला बन जाइए। मालूम है सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे दो चीजें बहुत पसंद है। कितनी चीजें? जरा दोनों हाथों को उठा करके, दोनों उंगलियों को उठाकर बोल दीजिए कितनी चीजें है ना? दो चीजें बहुत पसंद है। अल्लाह अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया हुजूर वो दो चीजें क्या है? कहा एक भूखे को खाना खिलाना। क्या पसंद है भूखे को? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो बेटा माँ को नहीं खिलाता वो समाज को क्या खिलाएगा? जो बाप को नहीं खिलाता वो पड़ोसी को क्या खिलाएगा? मियां मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कहाँ का इंसाफ है? आप लंगर बनाए, जमाने को खिलाएं, अपनी माँ को भूल जाए, अपने भाई को भूल जाए, अपने बहन को भूल जाए। मैं कहूंगा नहीं, आज ये मिशन बना ले। यही वजह है बुजुर्गों की बारगाह में लंगर चलता है ताकि कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया हुजूर आपकी दूसरी पसंद? तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं इखलाक। क्या कहा? इखलाक समझते हैं आप लोग ना? इखलाक समझते हैं ना? जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मालूम है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मालूम है तुम में का दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? सरकार बताया जाए नमाजी भी अच्छे हैं, रोजादार भी अच्छे हैं, हाजी भी अच्छे हैं, इल्म वाले भी अच्छे हैं, सरकार सब अच्छे हैं, मगर सब में अच्छा कौन है? हुजूर फरमाते हैं जिसका इखलाक अच्छा हो वो तुम में सबसे अच्छा अच्छा हो। इखलाक जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए क्या अच्छा हो? इखलाक अच्छा हो। यानी अपना इखलाक अच्छा रखिए। इमाम साहब से मुस्कुरा कर मिलिए, आलिम साहब से मुस्कुरा कर मिलिए, मियां दोस्तों से मुस्कुरा करके मिलिए। मगर हुजूर फिर आगे फरमाते हैं तुम में का इखलाक वाला सबसे अच्छा है, मगर सबसे अच्छा इखलाक उसका है। सरकार किसका है? कहा तुम में का सबसे अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक उसके घर वालों के साथ अच्छा हो, उसके घर वालों के साथ अच्छा हो। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये दिखावे की दुनिया है। इंसान दोस्त से दिखावा कर सकता है, इंसान पड़ोसी से दिखावा कर सकता है, इंसान किसी आने वाले मेहमान के साथ दिखावा कर सकता है। जैसे आज का इंसान जिस दौर में हम जीवित और जिंदा है, बर्थडे पार्टी दोस्तों के साथ मनाता है, खाने पीने की महफिलें दोस्तों के साथ सजाता है, इंसान दोस्तों के लिए दस्तरखान बिछा देता है। मगर बात जब माँ की आए तो अपने बदन को बचाता है, बात जब बीवी की आए तो साहब दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाता है। यानी उस इंसान का इखलाक समाज के साथ तो अच्छा होता है, मगर माँ के साथ अच्छा नहीं, बाप के साथ अच्छा नहीं, बीवी बच्चों के साथ अच्छा नहीं। मगर हुजूर फरमाते हैं गलत, सारी दुनिया के साथ तेरा इखलाक अच्छा है। कंपनी के बॉस से मुस्कुरा कर मिलते हो, दोस्त से मुस्कुरा कर मिलते हो, रिश्तेदारों से मुस्कुरा कर मिलते हो, और माँ को देखकर गुस्सा हो जाते हो, बाप को देखकर नाराज हो जाते हो, बीवी बच्चों पे गुस्सा करते हो। हुजूर ने फरमाया ये नहीं चलेगा, बल्कि तुम में का सबसे अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक अपनी माँ के साथ अच्छा हो, बाप के साथ अच्छा हो, बीवी के साथ अच्छा हो, भाई बहन के साथ अच्छा हो, बच्चों के साथ अच्छा हो। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला हूँ, इसलिए कि मेरा इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से वादा करके जा, याद रखना अपनी माँ के साथ इखलाक बेहतर रखना, अपने बाप का अदब करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने भाई बहन से प्यार रखना। फिर समाज में जितने लोग हैं सबसे अच्छे इखलाक से पेश आना। जानते हैं क्यों? सरकार मदीना की बारगाह में एक औरत का जिक्र किया गया। हुजूर एक औरत है, नमाज़ें पढ़ती है, नेकियां करती है, सरकार मगर इखलाक अच्छा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं उसे मैं जहन्नम में देख रहा हूँ। कहा सरकार एक औरत है, नमाज़ें नहीं पढ़ती है, मगर उसका इखलाक अच्छा है। सरकार ने फरमाया वो इखलाक की वजह से जन्नत में चली जाएगी, इखलाक की वजह से जन्नत में चली जाएगी। बस जल्दी जल्दी दो तीन बातें सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐ मेरी कौम का नौजवान, बता ईमानदारी से गौसे आजम का जिक्र सुनकर दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा जो नहीं चाहेगा कि वो अल्लाह का वली बन जाए?
हर इंसान चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नबूवत का दरवाजा बंद है मगर वलायत का दरवाजा बंद नहीं है। मगर वली कैसे बनिएगा? मालूम है हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा गया, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बुजुर्गों के मज़ारों पे चादरें लेकर जाने वालों, चादरें लेकर बाद में जाना, माँ की दुआएं लेकर के पहले जाना, ताकि इधर से माँ की दुआएं चले, उधर से वलियों की दुआएं मिल जाए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आइए जरा हुजूर की जिंदगी के 2-3 पहलू को हम देखते हैं। मियां यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर आप अपने क्लासरूम में पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपके टीचर चले आए तो आप क्या करेंगे? बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? अरे बोलिए जा जोर से, खड़े हो जाएंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, स्कूल में है, कॉलेज में, छात्रा हो या छात्र हो, जब टीचर आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। जलसे में कोई बड़ा आलिम आया, आप खड़े हो गए, पीर साहब आए, खड़े हो गए। मगर जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी के मानने वाले हैं, आओ जरा उस नबी की बारगाह में चलते हैं। आमिना के लाल मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में सरकार की दूध पिलाने वाली माँ सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है। सरकार की नजर पड़ी, फौरन मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए। खड़े होकर जमाने को बता दिया, जमाना उस्ताद के लिए खड़ा हो रहा है, तेरा पैगंबर अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़ा हो रहा है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, उस्ताद के लिए स्कूल में खड़े होना, मगर माँ के लिए घर में खड़े हो जाना, वालिद के लिए सरे बाजार खड़े हो जाना, दोस्तों की महफिल में खड़े हो जाना। जानते हो क्यों? याद रखना जिंदगी में इन बातों को। आज हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियां ये समझते हैं हम जो कमाते हैं सब मेरा है, इसमें हमारे माँ बाप का कुछ दखल नहीं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, गलत। सरकारे मदीना से पूछा गया, हुजूर मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी माँ का, फिर तुम्हारे बाप का। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखना आज के बाद ये गलती न करना कि कमाना तो खुद खा लेना और माँ बाप को मुहताज बना देना। आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, बिजनेसमैन होकर भी परेशान इसलिए हैं कि हमने अपनी कमाई में माँ को हक नहीं दिया। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हुजूर फरमाते हैं तेरी जिंदगी में पहला हक तेरी माँ का है। साहब रसूल ने पूछा, आका फिर? कहा फिर तुम्हारी माँ का। फिर तीसरी बार पूछा, आका फिर? कहा फिर तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा, हुजूर एक बार और बता दिया जाए। कहा तुम्हारे वालिद का। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं 100 रुपए कमाए 75 माँ को दे दे, 25 बाप को दे दे, 25 बाप को दे दे। पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो, अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, माँ का अदब करने वाला भी बनिए और मालो दौलत से माँ की खिदमत करने वाला भी बनिए। तो कितने नौजवान हैं जो आज से माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए, कितने नौजवान करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना ये जिंदगी में बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सारी बातें तो एक वक्त में बोल नहीं सकता। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, ये इस्लाम है। इस्लाम जब बात माँ की आई, हुजूर ने कहा कदमों के नीचे जन्नत है, और बात जब बीवी की आई तो हुजूर ने फरमाया ये तेरे लिए राहत है, ये तेरे लिए सुकून है। सुनो, इनसे तू मोहब्बत करना, इनके लिए तोहफे तोहफे लाना। जानते हैं हुजूर फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुझे सुकून खदीजा के पास मिला करता था। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बीवियां नफरत के लिए नहीं है, बीवियां मोहब्बत के लिए। के लिए हुजूर ने एक बार कहा, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में कितने नौजवान हैं जो शादी के बाद अपनी बीवी से कहे हो मांगो क्या मांगना चाहते हो? कितने लोग हैं? जाहिर सी बात है आज तो नौजवान का हाल ये है कि मौलाना हसन रजा अतहर साहब ने निकाह पढ़ा दिया, 51,000 रुपए सिक्के रायजुल वक्त मां नानो नफका वो सुकना के आपकी ज़ौजियत में दिया। लड़का ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। 1 महीना बाद लड़की मैका जा रही थी भाई की शादी में, कहा 10,000 रुपए चाहिए। फौरन कहता है तेरा बाप कमा कर रख कर गया है कि देंगे? मौलाना हसन रजा साहब के पास मसला पहुंचा, कहा कैसी बात कर रहा है?
है, बाप कमा कर दिया है कि देंगे। अरे निकाह जो मैं पढ़ाया था उसी में न बताया था कि जब अब तेरे निकाह में चली गई तो आज से इसका खाना नफका, यानी याद रखना, नान माना रोटी, यानी इसका खाना तेरे जिम्मे, नफका आज से इसका खर्चा तेरे जिम्मे, सुकना आज से इसका रहना सहना तेरे जिम्मे। तू ये नहीं कह सकता अपनी बीवी से कि तेरा बाप कमा कर रख के गया है, बल्कि तेरी बीवी तुझसे कहेगी मैं बीवी तेरी हूँ, तू कमाएगा। तेरी बीवी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगी, तू उसके लिए कपड़ा भी खरीदेगा, तू उसके लिए खाने का भी इंतजाम करेगा, तू उसके लिए मकान का भी इंतजाम करेगा। अगर कोई माँ बाप ये कहते हैं कि हाँ सही कह रहा तेरा बाप कमा कर रख गया है, ये आपको कहने का हक नहीं है। आप अपने बेटे से कहिए बेटा अब तेरी शादी शहजादी से हो गई है, अब ये तेरी दुल्हन है, इसलिए आज से तू कमाएगा। इसे कपड़ा की जरूरत होगी कपड़ा देगा, इसे खर्चा की जरूरत होगी खर्चा देगा, इसे जीनत की सामान की जरूरत होगी जीनत देगा, इसे जेवर की जरूरत होगी जेवर देगा। अपनी बीवी से तू ये नहीं कह सकता कि तेरा बाप और भाई कमा कर रख के गया। नहीं, इस्लाम ने ये सिस्टम बना दिया, मर्द कमाने के लिए है, औरतें मलिका बनकर घर चलाने के लिए। ये याद रखिएगा। और एक पैगाम औरतों के लिए भी आपसे भी कहूंगा, बड़ा नया जमाना चल गया है। आजकल औरतें भी कह रही हैं कि हम नौकर हैं क्या कि शौहर के लिए चाय बनाएंगे, सास ससुर के लिए खाना बनाएंगे, माँ बाप के लिए लंच बनाएंगे, बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। पगली, आपको नौकर किसने कहा है? आपको यकीन नहीं? अगर आपकी बीवी बोले ना कि मैं नौकर हूँ तो उसको रांची एयरपोर्ट से उड़ाइए और उड़ा करके मुंबई ले जाइए, है ना। आप भी कहिएगा बड़ा महंगा इलाज है, तो मैं कहता हूँ वो इलाज ताबीज से नहीं हल है ना। आप प्लेन में बैठाइए ले जाइए, जैसे ही आपकी बीवी प्लेन में चढ़ेगी 4 लड़कियां खड़ी हैं, है ना। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं आपकी क्या खिदमत और सेवा कर सकती हूँ। अब उससे पूछिए कि जरा बताओ ये बड़ी तुम्हारी खिदमत कर रही है, क्या बात है, प्यास लगी है, टेंशन मत लो, पानी कहाँ से पीऊंगा, अरे बटन दबाओ। जो ही बटन आपकी बीवी ने दबाया और लड़की दौड़े दौड़े, एक्सक्यूज मी मैडम मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, चाय चाहिए, पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, क्या चाहिए, रास्ते भर सेवा। जब प्लेन के उतरने का टाइम हुआ तो एयर होस्टेस ने ऐलान किया आपने जो खाया पिया है सारा सामान एयर होस्टेस गुजर रही है दे दीजिए। अब आपका सारा जूठा बर्तन उसने डाल दिया। अब उससे बोलिए 2.5 घंटा प्लेन उड़ता रहा और वो लड़कियां खिदमत करती रही। आप अपनी बीवी से कहिए सुनो ये तो तेरी नौकरानी है हिम्मत कोई औरत उन लड़कियों को नौकरानी कह दे या कोई प्लेन में बैठने वाला यात्री उसे नौकरानी कह दे, ये कानून का उल्लंघन है, जेल में डाल दिया जाइएगा। इसलिए कि वो लड़कियां अपनी मर्जी से सेवा में लगी हुई है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हसन रजा अतहर साहब जब 4 लड़कियां 250 यात्रियों को खाना बनाए खिलाए, जब वो नौकरानी नहीं हो सकती तो कोई बेटी बाप के लिए चाय बनाए नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई बीवी शौहर के लिए खाना बनाए नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई माँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करे नौकरानी कैसे हो सकती है? अरे सुन, तन्हा सैयदा खातूने जन्नत है, अब्बा हुजूर के लिए खाना भी बना रही है, मौला अली के लिए ज़ादे सफर भी तैयार कर रही है, हसनैन करीमैन का कपड़ा भी धुल रही है, झूला भी झुला रही है, कुरान की तिलावत भी कर रही है, रात को मुसल्ला बिछा कर खुदा की इबादत भी कर रही है। इसलिए मेरी कौम की माँ बहन बहू बेटियों ज़हन साफ करके जाओ, माँ बाप की खिदमत करना, शौहर और बच्चों की खिदमत करना ये गुलामी की निशानी नहीं, ये मोहब्बत की निशानी है और सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत है। बस सारा पैगाम हो गया, अब तकरीर में खत्म ही करने वाला हूँ। आखिरी पैगाम ये है कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मुझसे बताइए दुनिया के कामयाब इंसान का साथी अल्लाह ने किसे बनाया? अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद
मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया, नबी ने सहाबा का साथी किताब को बनाया। यही वजह है उलमा का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफक्किरीन का साथी किताब है, आइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब है। मियां दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनकी जिंदगी उठाकर पढ़िए। गौसे आजम का साथी किताब, गरीब नवाज का साथी किताब, इन उलमा का साथी किताब। ऐसे ही दुनियावी एतबार से भी जो लोग कामयाब हुए, पहले उन्होंने नबी की सुन्नत को अपनाया है, किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, आईपीएस अफसरों का साथी किताब, जजों का साथी किताब, मास्टरों का साथी किताब। जब दुनिया के सारे कामयाब इंसानों का साथी कौन है? या अल्लाह नहीं याद होगा? दुनिया के सारे कामयाब इंसानों के साथी का नाम क्या है? किताब। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए क्या नाम है? आजा जोर से बोलिए क्या नाम है? किताब। तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जब सारे कामयाब लोगों का साथी किताब है तो आपने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को कैसे बना लिया? आज औरतों का साथी मोबाइल, मर्दों का साथी मोबाइल, बच्चों का साथी मोबाइल, बूढ़ों का साथी मोबाइल। मैं कहना चाहूंगा मोबाइल आपके जिंदगी का साथी नहीं हो सकता, बल्कि मोबाइल आपके जरूरत का साथी है। किताब आपकी जिंदगी का साथी है। जिन लोगों ने किताब को जिंदगी का साथी बनाया, आईपीएस अफसर वो बने, डॉक्टर वो बने, जज वो बने, आलिम वो बने, मुहद्दिस वो बने, मुफस्सिर वो बने। इसलिए मैं कहूंगा आज बड़ा अफसोस होता है जब हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की उम्र है मगर मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, आईपीएल में सट्टा खेल रहे हैं, ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। हमारी माँ बहनों को कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी फ्री टाइम में, मगर ये भी फ्री टाइम में फ्री फायर खेल रही है, गेम खेल रही है, मूवीज और फिल्में और गाना सुन रही है। जब माँ घर में मोबाइल में गाना सुने, बच्चे बाहर में बैठकर मोबाइल चलाएं, तो हमारी कौम में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना कहां से पैदा होंगे? मेरी कौम के लोगों याद रखना, इस गांव की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। इसलिए याद रखना मोबाइल से रिश्ता तोड़ना होगा, किताबों से रिश्ता जोड़ना होगा। 10 नौजवान गांव में ऐसा तलाश कीजिए, कोई जज बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आईपीएस अफसर बने, कोई बड़ा आलिम बने, कोई बेहतरीन हाफिज कुरान बने, ताकि कुछ लोग दीन दुनियावी एतबार से आपकी हिफाजत करें और कुछ बच्चे दीनी एतबार से आपकी हिफाजत करें। याद रखिएगा ये तीरों कमान का दौर नहीं है, ये लश्करे जर्रार का दौर नहीं है, ये पावर ऑफ एजुकेशन का दौर है। जिसके पास एजुकेशन होगा, पावर होगा, इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाब है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मजारों पे चादरें एक चढ़ाइए, तालीम पे सब मिलकर पैसा खर्च कीजिए, लंगर में पैसा कम खर्च कीजिए, पढ़ने वालों पे पैसा ज्यादा खर्च कीजिए। याद रखिए कर्ज लेकर बेटों की शादियां मत कीजिए, मगर कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, आईपीएस अफसर, जज जरूर बनाइए। मैं आपसे कहना चाहूंगा अमीर है तो तनहा बेटे बेटी को पढ़ा दीजिए, और कोई बच्चा बच्ची गरीब है, इंटेलिजेंट है, पढ़ने में माहिर है, पढ़ेगा जज, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम बन जाएगा, तो सब मिलकर उन बच्चों को पढ़ा दीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए और मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। ऐ नौजवान अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, लड़का हो या लड़की हो। आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। आला हजरत ने 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया, 2.5 घंटा आराम किया। आप 21.5 घंटा मत पढ़िए, मगर कम से कम 15 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा। अगर आज आपने इल्म की अहमियत को नहीं समझा तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहूंगा कुरान में रब फरमाता है
कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को पाक साफ सुथरा कर लिया, गुनाहों से पाकीज़ा कर लिया। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।